नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एसोसिएट्स के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सो दैट आपको पता चल पाए कि जूनियर एसोसिएट्स के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अपेयरिंग कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, एज लिमिट कितने होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, सैलरी कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को जूनियर एसोसिएट्स के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 17/11/2023 से 7/12/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जनवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। मेंस का एग्जामिनेशन फरवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब दोस्तों जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स। गुजरात स्टेट में अहमदाबाद सर्कल में टोटल रेगुलर वैकेंसीज 820 है। बैकलॉग वैकेंसीज टोटल 72 है। दोस्तों, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, अगर आप ये दोनों के बीच में डिफरेंस को जानते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, रेगुलर वैकेंसीज वो वैकेंसीज है जो करंट में जरूरत है। बैकलॉग वैकेंसीज वो वैकेंसीज है जो प्रीवियस ईयर सेम पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया था और वो जो वैकेंसी है उस वैकेंसी को कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाए, वो वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसीज है। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। देखिए, सपोज डे 2023 में जूनियर एसोसिएट्स के लिए 800 वैकेंसीज आउट किया जाता है और इसमें सेलेक्ट कितना होता है 700, कितना बच जाता है 100। तो देखिए, 2024 में जब भी नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा जूनियर एसोसिएट्स के लिए, तो जो करंट में नीड होगा वैकेंसीज का वो रेगुलर वैकेंसीज में मेंशन किया हुआ होगा, और जो बैकलॉग वैकेंसीज है, जो बचा हुआ वैकेंसीज है वो बैकलॉग में मेंशन किया हुआ होगा। तो आई होप दोस्तों आप ये दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप गुजरात से अप्लाई करते हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अगर आप भोपाल से अप्लाई करते हैं, भोपाल सर्कल से, तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, आप स्टेट वाइज देख लीजिए, सर्कल वाइज देख लीजिए कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रेगुलर में कितने वैकेंसीज है, बैकलॉग में कितने वैकेंसीज है। सिमिलरली आप यहाँ से देख लीजिए, टोटल रेगुलर वैकेंसीज 8283 है और टोटल बैकलॉग वैकेंसीज 257 है। अब दोस्तों जानते हैं एज लिमिट। देखिए, एज 20 से 28 साल के बीच में होने चाहिए एज ऑन 1/4/2023। डेट ऑफ बर्थ 2/4/1995 से लेकर के 1/4/2003 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD जनरल EWS को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं एक सर्विसमैन, विडो, विडो का मतलब होता है विधवा, डाइवर्स वुमेन, और ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI के लिए एज रिलैक्सेशन को यहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, क्वालिफिकेशन किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट पास आउट 31/12/2023 से पहले का होनी चाहिए। अब दोस्तों, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, क्या अपियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन 31/12/2023 से पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जब DB होगा ना उस समय सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके। अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कि आप इसमें सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें सिलेक्शन प्री, मेंस और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रीलिम्स देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा, 3 सेक्शंस होगा और एग्जाम का ड्यूरेशन 1 घंटा होगा। जिसमें देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा और 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी पे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी पे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा और 1 घंटा का समय दिया जाएगा। मतलब एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। और दोस्तों, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो। ओके। और दोस्तों देखिए, सेक्शंस मेंशन किया गया है। ये सेक्शंस के लिए अलग अलग समय होगा। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को खोलते हैं एग्जाम में, तो आपको 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा। 20 मिनट का टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। ओके। तो दोस्तों, जो टाइम मेंशन किया गया है उस टाइम के अंदर ही आपको
प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब दोस्तों देखिए मेंस एग्जामिनेशन में जो वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, अब दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए मेंस एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा और 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा और 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा, 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा, 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल देखिए 190 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा और 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी देखिए अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो। ओके, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट पे बाहर किए जा सकते हैं। अब दोस्तों ये है एग्जाम का मीडियम, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम का मीडियम को आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश में आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि आप असम से अगर बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली में आप एग्जाम दे सकते हैं। इनमें से एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं पे स्केल 17,900 से लेकर के 45,920 रुपये तक दिया जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 दिया जाएगा। देखिए ग्रेजुएट्स को 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा। इमोल्यूमेंट्स अगर आप मुंबई जैसे सिटीज़ में पोस्ट किए जाते हैं तो अराउंड 37,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा और भी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एप्लीकेशन फी। SC ST PWBD एक सर्विसमैन डी एक सर्विसमैन को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। जनरल OBC EWS को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 750 रुपीज़ पे करने होंगे। दोस्तों एक बार आप पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को तभी अप्लाई करें जब आप इस सर्विस में सर्व करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि अपने फ्रेंड्स को देख करके मैं भी वैकेंसी को अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। दोस्तों 750 रुपीज़ ये अमाउंट भले ही आपके लिए लेस हो, पर दोस्तों जो डेली लेबर होता है ना, उन लोग का डेली वेक पता है कितना होता है? 350 रुपीज़। अगर एक दिन काम करते हैं 8 आवर्स तो 350 रुपीज़ अर्न करते हैं। वो भी धूप में भारी भरकम सामान उठाना पड़ता है, जैसे कि पत्थर उठाना, लोहा उठाना और भी एटसेट्रा काम करते हैं, तो 350 रुपीज़ होता है। तो दोस्तों आप अनुमान लगा लीजिए कि 750 रुपीज़ का कितना वैल्यू है। ओके, एंड आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बाकी तो आप समझदार हैं ही। ओके, अब दोस्तों जानते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स कि कौन कौन प्लेसेस में प्री और मेंस का सेंटर पड़ सकता है। दोस्तों देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ से आप देख लीजिए, बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया में पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड में देखिए धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में पड़ेगा एग्जाम का सेंटर। सिमिलरली दोस्तों आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं एग्जाम सेंटर को यहाँ से देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।